जैसे फुल बॉडी चेकअप कराते हैं, बहुत सारे लैब आपको ऑफर भी करते हैं, और एक तरह का ट्रेंड भी है कि चलिए फुल बॉडी चेकअप हमने करा लिया 1 साल में। उसमें मैं देखता हूँ कई बार विटामिन डी नहीं होता है उस टेस्ट में। नॉर्मल KFT, LFT या लिपिड प्रोफाइल, ब्लड शुगर के टेस्ट, थायराइड, ये होता है। विटामिन डी की फिर मैंने ये भी देखा उसकी जांच थोड़ी महंगी भी है इन और जांचों से। तो कैसे डायग्नोज किया जाए इनको? अगर देखिए, अगर ये वाले सिम्टम्स जो मैंने बताया कि अगर किसी को बहुत जनरलाइज्ड बॉडी पेन है, थोड़ा वीकनेस रह रहा है, या फिर वो थकान बहुत ज़्यादा रह रही है, बहुत एनर्जी लेवल डाउन है ओवरऑल, तो ये सब चीज़ें हैं तो उन्हें एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए। खुद भी करा लेना चाहिए टेस्ट एक बार? खुद एक्चुअली क्या है कि थोड़ी कॉस्टली इन्वेस्टिगेशन है। अब वो किसी और वजह से हो रही है और आपने टेस्ट कराया, करा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आपने उसकी वजह से कराया तो अननेसेसरी पैसे। अब विटामिन D3 में क्या अंतर है? इसका टेस्ट अलग होता है? नहीं, विटामिन D3 जो मेन जो हम टेस्ट करते हैं ब्लड में, विटामिन D3 ही करते हैं। अच्छा, D2 नहीं करते, D3 ही करते हैं। सर कैल्शियम की कमी और विटामिन डी की कमी एक है या बिल्कुल सेम है दोनों? बिल्कुल अलग है। देखिए, लेकिन इंटर रिलेटेड है। विटामिन डी एक ऐसी चीज़ है जो कि बोन के लिए चाहिए, और कैल्शियम भी हमें बोन के लिए भी चाहिए और भी चीज़ों के लिए चाहिए। अब होता क्या है कि जैसे जैसे विटामिन डी कम होता है आपकी बॉडी में, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाता है। मतलब जो आप ओरल कैल्शियम खा रहे हैं, टैबलेट भी खा रहे हैं, या फिर आप फूड जो भी आप खाना खा रहे हैं उससे कैल्शियम लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो सब जो टेंडेंसी है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन की, वो डिक्रीज़ हो जाएगी। जैसे ही वो डिक्रीज़ होगी कैल्शियम की टेंडेंसी, तो हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं ब्लड में, वो रिलीज़ होने लग जाते हैं। जैसे PTH एक हार्मोन होता है, वो रिलीज़ होने लग जाता है। अब ये रिलीज़ होगा तो ये बोन से कैल्शियम लेगा, यानी कि बोन में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैल्शियम है उससे खींचने लग जाएगा। तो आपकी जो बोन ऑलरेडी वीक हो रही है वो और वीक करेगा। तो इसलिए विटामिन डी का और कैल्शियम का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो दोनों बिल्कुल साथ साथ चलते हैं। इसलिए कभी भी आपने देखा हो विटामिन डी की जब भी आप सप्लीमेंट, कैल्शियम के जब भी सप्लीमेंट लेते हैं उसमें विटामिन डी थोड़ा सा होता है, प्लस लिखा होता है उसमें। हाँ, होता है। वो उसके सप्लीमेंट के लिए नहीं, वो उसको एब्जॉर्प्शन करने के लिए है। विटामिन डी का सप्लीमेंट उसके अलावा भी आपको चाहिए होगा। वो जो थोड़ा सा दे रखा है वो सिर्फ उसको एब्जॉर्ब करने के लिए है, ताकि ये वेस्ट ना हो जाए, किडनी से निकल ना जाए। इसलिए मैंने देखा किडनी के पेशेंट्स में कम होता है। अच्छा, किडनी में ही क्या इसका ये सिंथेसिस इसका जो है किडनी में ही होता है विटामिन डी? इसका मेनली होता है 2 जगह होता है, लिवर में भी होता है और किडनी में भी होता है। मेनली लिवर में होता है। अच्छा, अब इसको ऐसे समझाइए कि बच्चों में, छोटे बुजुर्गों में और महिलाओं में इसकी डेफिशिएंसी कैसे देखने को मिलती है आपको? और किन लोगों में, जैसे बुजुर्गों में मैं देखता हूँ कैल्शियम जो है उनको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, अगर जो है उनको शरीर में कोई तकलीफ़ है, दर्द है, कमज़ोरी है तो कम आता है। कैसे ये एज ग्रुप में कैसे इसको आप देखते हैं OPD करते हुए? देखिए, विटामिन डी का मेनली बच्चों में थोड़ा सा इम्पोर्टेंस आ जाता है कि अगर उनका लेवल ठीक नहीं है, क्योंकि बच्चों का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी नहीं होता, बाहर नहीं जाते हैं, अगर उनका लेवल ठीक नहीं है तो रिकेट्स होने के चांसेस बहुत हाई है। तो ऐसे केसेस में ज़्यादातर पेशेंट्स जो बच्चों के में आते हैं, पेरेंट्स लेके आते हैं जिनमें घुटने थोड़े से टेढ़े होते हैं, बो लेग जिसमें होते हैं, बो लेग लेके आते हैं, या फिर रिस्ट में थोड़ी सी स्वेलिंग होगी, ऐसे रिस्ट थोड़ी मोटी हो जाएगी। या आपने देखा हो कई बच्चों का जो फोरहेड है वो थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाएगा, थोड़ा आगे की तरफ हो जाएगा। या फिर छोटे बच्चों में आप अगर शर्ट उतार के देखेंगे तो उनकी रिब्स वाला एरिया थोड़ा सा प्रोमिनेंट होगा। तो ये वाले सिम्टम्स लेके बच्चे आते हैं जिनमें डेफिशिएंसी होती है। बड़े लोगों में यूजुअली मैंने आपको बताया फटीग हो जाएगा, थोड़ा सा ना थकान वगैरह रहेगा यंग पेशेंट्स में। जो ओल्ड एज होती है उनकी फ्रैक्चर टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो जो ओल्ड एज जितना होगा ना उनकी थोड़ी फ्रैक्चर, क्योंकि बैलेंस नहीं होता वो एज में, ओल्ड एज में, तो जब भी कभी थोड़ा सा गिरेंगे तो उनका फ्रैक्चर हो जाएगा, और फ्रैक्चर फिर हील जल्दी से नहीं होगा, और टाइम लेगा। जो चीज़ यंग पेशेंट में 1 महीने में हील हो जाएगी वही उनमें 2-2.5 महीने लग जाएंगे। तो ये डिफरेंस आ जाता है। उनको फिर सप्लीमेंट भी काफ़ी देना पड़ता है। फीमेल्स में लैक्टेशन के टाइम पे जब फ्रेश उनकी डिलीवरी हुई है तो उस टाइम पे प्लस प्रेगनेंसी के टाइम पे उनको विटामिन डी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यूजुअली हम लोग प्रेगनेंसी और जब माँ बच्चे को दूध पिला रही है उस टाइम पे अच्छे से सप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि उस वक्त काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है विटामिन। और ऐसा भी कहते हैं कि 30 की उम्र के बाद कमी होनी शुरू हो जाती है। हाँ, फीमेल्स में अप्रॉक्सीमेटली 35 के बाद थोड़ा सा कैल्शियम की कमी होने लग, मतलब थोड़ा ओवरऑल वीकनेस शुरू हो जाती है। और पोस्ट मीनोपॉजल 45 के बाद थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि हार्मोन चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से थोड़ा उनको ऑस्टियोपोरोसिस
शुरू हो जाता है। लेकिन मेल्स में यही चीज़ थोड़ा सा लेट आती है। तो फीमेल्स को 45 के बाद ज़्यादातर कैल्शियम वगैरह की सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। यही चीज़ मेल्स में थोड़ा सा लेट हो जाती है, 50-60 साल के बाद होती है, लेकिन ज़रूरत होती है उनको भी। अच्छा, अब हमने इसकी कमी के बारे में बात की। आजकल एक और कल्चर है कि बिना जांच कराए लोग जो हैं कैल्शियम की गोलियां खा रहे हैं। अगर आपके अंदर कैल्शियम की, विटामिन डी की कमी नहीं है और आप फिर भी वो सप्लीमेंट ले रहे हैं, उससे क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए, विटामिन डी वैसे तो बहुत सेफ विटामिन है। उसकी टॉक्सिसिटी, मतलब उसकी टॉक्सिसिटी आने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी बिना सोचे समझे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर टॉक्सिसिटी आ रही है तो वो प्रॉब्लम है, फिर अल्टीमेटली हमें उसको स्टॉप करना पड़ता है काफ़ी टाइम के लिए। तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के तो नहीं, ऑल्दो विटामिन डी बहुत इजीली मिल जाता है आजकल जो खा रहा है, लेकिन जैसे हम वीकली भी खा रहे हैं उसको, तो वीकली भी खा रहे हैं तो एक सर्टेन टाइम तक खा सकते हैं। अगर आप उसको कंटिन्यूसली खाए जा रहे हैं 1 साल तक, तो वो प्रॉब्लम है। तो उसकी टॉक्सिसिटी, वैसे बहुत सेफ विटामिन है, टॉक्सिसिटी लेट आती है, लेकिन फिर भी लेट आने की वजह से उस पर हमें ये नहीं करना चाहिए कि हम बहुत हल्का लाइटली ले लें उसको, थोड़ा सा हमें उस पर ध्यान देना ही पड़ेगा। कैल्शियम जो है वो यूजुअली यंग पेशेंट्स में, यंग मेल्स में ज़रूरत नहीं पड़ती है, अनलेस अनटिल उनको कोई फ्रैक्चर वगैरह हो गया, या बच्चों को भी कोई फ्रैक्चर वगैरह हो गया, तब हम कैल्शियम सप्लीमेंट दे देते हैं उनको, या ग्रोइंग एज के टाइम पे हम कैल्शियम दे देते हैं। फीमेल्स में यूजुअली हम यही कहते हैं कि हम 45 साल की उम्र के बाद आप रेगुलर लीजिए, उससे पहले रेगुलर लेने की उतनी ज़रूरत नहीं होती है।